नमस्कार, वेलकम टू 8th सेशन ऑफ फंडामेंटल कंप्यूटर्स। फंडामेंटल कंप्यूटर के 8वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कंप्यूटर के बारे में मोटे-मोटे चीज़ों को समझ लिया है। हमारे बहुत कुछ कंसेप्ट कंप्यूटर के बारे में क्लियर हो चुके हैं। अब अगर चूंकि कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो अब हम चलेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में हमने 2 क्लासेस रखे हैं, एक टाइप का और एक कंपोनेंट का। तो अभी हम नेटवर्क टाइप देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क टाइप क्या होता है? यहाँ पर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, पैन, ये सब एब्रिविएटेड फॉर्म है, इनके लॉन्ग फॉर्म भी हम समझेंगे। A computer network is a group of computers linked to each other that enables the computer to communicate with another computer and share their resources, data and application. कंप्यूटर नेटवर्क की जब हम बात करते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल है। लाखों कंप्यूटर से करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो कंप्यूटर के एक दूसरे को कनेक्ट होने का एक जाल जो है, उसको इंटरनेट नेटवर्क करते हैं। नेटवर्क का हिंदी होता है जाल, नेट मतलब जाल। तो एक ये जाल है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का, और जिस सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है उसको इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट के कनेक्ट हो जाने से शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, डेटा, एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन सब आसान हो जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द साइज। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स। ये साइज के हिसाब से इसको हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक एक करके इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन कहते हैं, इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग, ऑफिस। 2-4 बिल्डिंग में चाहे ऑफिस में एक साथ कनेक्ट किए हुए कंप्यूटर्स को हम लैन कहते हैं। बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं जहां पर अगल बगल के कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके लगते हैं, उसको लैन कहा जाता है। द डेटा इज ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर एरिया रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी। चूंकि ये लिमिटेड एरिया में होता है और इसको बाहर जाने के लिए उतना एक्सेस नहीं होता है, इसलिए इसको सेफर माना जाता है लैन को। उसके बाद से पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप यहां पर देख सकते हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैन क्या कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में एक वाईफाई है, तो उस वाईफाई से आपका लैपटॉप जुड़ा हुआ है, उस वाईफाई से आपका मोबाइल जुड़ा हुआ है। मोबाइल और लैपटॉप जुड़े हुए हैं आपके कनेक्ट करके ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ से आपका ये लैपटॉप और ये आपका हेडफोन जुड़ा हुआ है। ब्लूटूथ से आपका एक दूसरे से ये कंप्यूटर भी जुड़े हुए हैं। ब्लूटूथ से आपका माउस जुड़ा हुआ है, अब वायरलेस माउस आ रहे हैं। ब्लूटूथ से आपके प्रिंटर जुड़े हुए हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हमने बना दिया। जब हम हॉट स्पॉट ऑन करते हैं और हॉट स्पॉट ऑन करके और किसी दूसरे को हम बोलते हैं ठीक है भाई, आप अपना नेटवर्क के लिए ऑन कर दिया मैंने, अब आप उसको वाईफाई आप ऑन कर लीजिए। वो वाईफाई ऑन करते हैं, हमारा हॉट स्पॉट से उनके पास शेयरिंग होती है। पैन हो गया, ये पर्सनल नेटवर्क हमने बना लिया ना। हमारे मोबाइल में है, हमारे मोबाइल से हमने दूसरे मोबाइल में देना है, हॉट स्पॉट के द्वारा हमने दे दिया। हमारे मोबाइल में है, कान में हमने ब्लूटूथ लगा लिया, हम बाहर चले गए, लेकिन इसका रेंज होता है। तो देख लेते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ पर्सनल यूज इज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ 30 फीट। फिक्स है, 30 फीट के भीतर ही आपका पैन काम करेगा। 30 फीट से बाहर गए, आपका पैन काम करना बंद। बिल्डिंग से बाहर गए, आपका वाईफाई काम करना बंद, आपका ब्लूटूथ काम करना बंद। कान में अगर ब्लूटूथ लगाया है, मोबाइल घर में छोड़ दिए, आप जैसे 30 फीट के बाहर जाएंगे, आपका ब्लूटूथ ऑफ हो गया। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा मोबाइल घर में है। आप भूले हुए मोबाइल को ले सकते हैं क्योंकि आपको ब्लूटूथ ने बता दिया।
Personal computer devices that are used to develop the personal network are the laptop, mobile, media player and PlayStation. इनसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क डेवलप करते हैं। इसके बाद से है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। Metropolitan area network is a network that covers a larger geographic area by interconnecting a different LAN to form a larger network. बहुत से LAN का ग्रुप बना करके और एक बहुत बड़े एरिया को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको मैन कहते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन टू कनेक्ट टू द सिटीजन एंड private industries. In MAN, various LANs are connected to each other through a telephone exchange lines. The most widely used protocol in MANs are RS-232, frame relay, ATM, ISDN, OC3, ADSL, ये सब जो है MAN के टाइप्स हैं। इनकी जो रेंज होती है वो LAN से ज्यादा होती है। So MAN used in computer between the banks in a city. It can be used in a airline reservation. It can be used in college within a city. It can also be used for communication in the military. इसके बाद से आता है very famous WAN, wide area network. A wide area network is a network that extends over a large geographical area such as states and countries. A wide area network is quite bigger network than the LAN. LAN, WAN, MAN, PAN, ये जितने हैं ये सब छोटे छोटे हैं, और WAN जो हो गया ये लार्जर हो गया, बहुत विशाल हो गया। इससे इसमें स्टेट टू स्टेट कनेक्ट होते हैं, कंट्री टू कंट्री कनेक्ट होते हैं। A wide area network is not limited to a single location, but it spans over a large geographical area through a telephone wire, line, fiber optic cable or satellite link. The internet is one of the biggest WAN in the world. A wide network area network is widely used in the field business, government and education. Examples of WAN: मोबाइल ब्रॉडबैंड, मोबाइल ब्रॉडबैंड जो चलता है वो वाइड एरिया नेटवर्क से चलता है। लास्ट माइल एक सर्विस थी वो वाइड एरिया नेटवर्क से चलती है। और प्राइवेट नेटवर्क जितने भी होते हैं सब बैंक का हो प्राइवेट नेटवर्क वो खोल लेंगे, स्कूल का प्राइवेट नेटवर्क कर लेंगे, ये सब WAN से चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है, जियोग्राफिकल एरिया कवर हो जाता है पूरा, सेंट्रलाइज्ड डेटा रहता है उसमें, अपडेटेड फाइल्स आपको मिलती रहेगी, एक्सचेंजेज मैसेज का एक्सचेंज होता रहता है, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस, इसमें WAN में क्या होता है, इंफॉर्मेशन भी और सॉफ्टवेयर भी हम शेयर कर सकते हैं। पहले हम फ्लॉपी में, चाहे डिस्क में, CD में, DVD में हम सॉफ्टवेयर खरीदते थे। अभी क्या हो गया है, ऑनलाइन पे कीजिए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, पासवर्ड डालिए और अपना अपलोड कीजिए। ग्लोबल बिजनेस भी इसी से होता है और हाई बैंडविड्थ इसका होता है, बहुत स्पीड होती है इसकी। डिसएडवांटेजेस क्या है, सिक्योरिटी इश्यूज है इसमें, क्योंकि एरिया कवरेज इसका ज्यादा है इसलिए कुछ इसमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। नीड्स फायरवॉल एंड एंटीवायरस, अगर आपको WAN यूज करना है तो बहुत से ऐसे कल्प्रिट होंगे जो स्पाईवेयर यूज करेंगे, मालवेयर यूज करेंगे, उनको रोकने के लिए आपको फायरवॉल यूज करना है, एंटीवायरस यूज करना है। हाई सेटअप कॉस्ट इसका पड़ जाता है, कॉस्ट तो इसका ज्यादा लगता है। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स है, अगर WAN में कहीं प्रॉब्लम हुआ तो बड़ा ज्यादा टाइम लगता है उसको ठीक करने में। इंटरनेट, and internet is defined as two or more computer network, LAN or WAN or computer internet segment are connected. दो कंप्यूटर के मिलने को ही, दो कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के लिंक करने को ही इंटरनेट बोलते हैं। And internet uses the internet protocol, इसका अपना ISP होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। The reference model used for the internet working is Open System Interconnection, OSI. Types of internet क्या होता है, extranet होते हैं, and extranet is a communication network based on the internet protocol such as transmission control protocol, internet
प्रोटोकॉल, इसमें मैन वैन लैन ये सब काम आ जाता है। इंट्रानेट क्या होता है? एन इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क बेस्ड ऑन द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स सच एज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों में सिर्फ एरिया का फर्क है। इंट्रानेट में कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, टाइम सेविंग भी होता है, कोलैबोरेशन भी ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मिल जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो इस तरीके से हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, नेटवर्क के टाइप्स के बारे में पढ़ा हमने, लैन वैन मैन पैन वान ये सब हमने पढ़ लिया। इसके बाद से इंटरनेट हमने जान लिया क्या होता है। इंटरनेट दो या दो से अधिक कंप्यूटर का कनेक्टेड जाल है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।